नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं जा रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। अभी थोड़ा-सा ठीक लग रहा है और मुझे लगता है कि अब हमें जाग जाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आयोग का गठन हो चुका है, अध्यक्ष का भी गठन हो चुका है और जब इतनी सारी प्रक्रियाएँ हो रही हैं, तो एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी ही घोषित हो जाएगी और आप सब अब एकदम से जुट जाइए तैयारी में क्योंकि यही समय है। अगर आप सब नहीं जगे, नहीं जुटे, तो फिर जाके आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग लग जाइए और रात दिन सब भूल जाइए कि कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है, कब शाम हो रही है, कब हमें घूमना है। सारी चीज़ें एक साइड में रख दीजिए और पढ़ने में लग जाइए क्योंकि दोस्तों अगर हमें नौकरी मिल जाती है, हमारी जॉब लग जाती है तो हमारी ज़िंदगी क्या है, थोड़ी-सी आसान हो जाती है। हमें अच्छा लगता है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ले सकते लेकिन जब हमारी जॉब लग जाती है, हमारे पास पैसे हो जाते हैं, तो हम अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। बच्चे, घर परिवार सबको क्या करते हैं, खुश कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब लग जाइए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कहते ही हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों हमारा क्या था हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ। मैंने ये सोचा कि जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, वो टॉपिक हम आप लोगों के सामने लाएँगे और उसको एकदम बेहतरीन ट्रिक से जैसे कि आप सब सभी वीडियो में देखते होंगे कि मैं ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान कर देती हूँ चीज़ों को। तो फिर वही मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो-जो टॉपिक जैसे पत्रकारिता हो गया, तार सप्तक हो गया, कवियों का क्रम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे शुरू करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ। अब आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो ताशी का ग्रंथ है, इंदु हिंदुस्तान, लिटरेच्योर इंदु हिंदुस्तान ये ताशी का है और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जो है ग्रेयर्सन का है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसको पूछ लिया जाता है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या है? तो इसी को हम देखते हैं हिंदी काव्य धारा। क्या है? हिंदी काव्य धारा है राहुल सांकृत्यायन का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। अब इसको याद कैसे करें कि हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन का है? तो आप लोग जानते हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन है, ये घुमक्कड़ी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इन्होंने यात्रा साहित्य में अपना प्रसिद्ध स्थान बनाया जिन्होंने क्या किया अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नाम से इन्होंने लिखा भी है। तो जिसको घुमक्कड़ी कहा जाता है, घुमक्कड़ के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कौन अगर पूछा जाए तो राहुल सांकृत्यायन है। तो जो घूमने अगर जाओगे तो क्या जाओगे, एक धारा में जाना पड़ता है ना। अगर आप घूमने जा रहे हो कहीं तो आपको धारा की तरह बहना पड़ता है। ये नहीं कि आप रुक जाओ, नहीं जाने दो नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं। आपको अगर घूमने जाना है तो एक धारा के समान जाना पड़ता है। तो हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन का। और समय भी देख लीजिए 1944, हमने सिर्फ 44 लिखा है, 1944। इसके बाद है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आप लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, वैज्ञानिक इतिहास हो चाहे विवेचनात्मक इतिहास हो चाहे कह लें कि हिंदी संवेदना का विकास हो, ये सारे ग्रंथ अक्सर पूछा हुआ है। तो फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का है और 1973 में। अब इसको कैसे याद करें? तो आप लोग जानते ही होंगे गणपति मतलब होता है कौन? गणेश जी। कौन होता है? गणेश जी। तो गणेश जी का जब सर कट जाता है, शंकर जी काट देते हैं, तो उनका कैसे उनके सर में हाथी का सर लगता है, कैसे? वैज्ञानिक तरीके से। कैसे लगता है? वैज्ञानिक तरीके से ना, ऐसे ही मतलब
एक समझने की साइंस की तरह सोच के कि एक अ, हाथी का सर जो है उनके सर में लगाया जाता है और फिर वो पूजे भी जाते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से किसका सर लगाया जाता है? गणपति का लगाया जाता है, तो गणपति चंद्रगुप्त वैज्ञानिक हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें क्या है, कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। हिंदी साहित्य का अतीत बहुत पूछता है और इसमें हमें कंफ्यूजन यहाँ होती है कि 3 लोग हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भी हैं, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी भी हैं। तो तीनों लोगों को रख देता है और हमारी बुद्धि हो जाती है गुम। तो मिस्र, अब हमें ट्रिक बनाना है मिस्र से। तो अतीत में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं, अर्थात मिस्र। ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं कंफ्यूजन होगा। तो हिंदी साहित्य का अतीत, तो अतीत में क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं, मिली जुली होती हैं। अभी हम अतीत में अगर जाके सोचे तो कभी हमें हंसना आएगा, कभी रोना आएगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो मिश्र, अतीत में क्या होता है, चीजें मिश्रित रहती हैं, अर्थात विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। अब देखो इसके कौन है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पे हमने जो बनाई थी ट्रिक, राम स्वरूप, क्योंकि राम कुमार वर्मा भी है, रामचंद्र शुक्ल भी है, तो हमने स्वरूप से बनाया। हमने याद किया कि जब राम का स्वरूप हम देखते हैं तो हमें क्या होता है, संवेदना होती, क्या होता है, हमें संवेदना होती है। क्या होता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हम जब राम का स्वरूप देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें क्या होता है, संवेदना सी फील होती है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, संवेदना का विकास। इसके बाद ये तो बहुत ही पूछा जाने वाला ग्रंथ है, इसको अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन या साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि अगर दर्शन करने जाते हो तो किससे करोगे, आंखों से करोगे, लोचन से करोगे, कैसे करोगे, लोचन से करोगे। तो दर्शन करने जा रहे हो तो किससे करोगे, लोचन से। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, विलोचन। कौन हो जाएंगे, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, इनके 3 ग्रंथ हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं श्याम सुंदर दास के। ये 24 में है, ये 30 में है और इसका समय नहीं मिल रहा था, तो आप लोग याद रखना, इसका कालक्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। जो श्याम है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, जो श्याम है, जो श्याम सुंदर है, उनका भाषा कैसी है, उनकी भाषा कैसी है, उनकी भाषा मन को मोहने वाली है, तभी तो गोपिकाएं उनके ऊपर सब मोहित रहती हैं। तो श्याम सुंदर की भाषा कैसी है, बहुत मोहने वाली है। हिंदी भाषा का विकास। फिर क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य, और साहित्य में क्या है, श्याम सुंदर बहुत मिलते हैं। कृष्ण की रचनाएं देखी जाती हैं, चाहे सूरदास हो, चाहे जगन्नाथ दास रत्नाकर का देख लीजिए, उद्धव शतक। गोविंद रत्नमाला, कोविंद रत्नमाला और रत्नों की माला, जो वैजंती, गले में उर्वैजंती माल है ना, तो वैजंती की माला कौन पहनता है, श्याम सुंदर पहनते हैं। तो रत्नमाला कौन, श्याम सुंदर दास। इसके बाद है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी। 20वीं शताब्दी, ये भी बहुत पूछा जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। हमने याद किया था कि जो 20वीं शताब्दी में आते हैं, जब बच्चा 20 साल का हो जाता है, 20वीं शताब्दी में आते हैं, तो हमारा क्या होता है, दुलार सारा झर जाता है। हमने जैसे जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसको बहुत लाड प्यार दुलार मिलता है। जैसे भी 20 साल के बाद जाता है, अगर वो सही से नहीं पढ़ लिख रहा है, नहीं कमा धमा रहा है, तो सारा दुलार क्या होता है, झड़ जाता है। तो याद किया, जब बच्चा 20वीं शताब्दी में पहुंचता है तो दुलार सारा झड़ जाता है, नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास,
ये भी पूछा जाता है। सिंपल सी इसकी भी ट्रिक है। उदय नारायण तिवारी कौन है? उदय नारायण तिवारी। उद्भव और उदय, आपको लग रहा होगा उद्भव मतलब उदय होना, उद्भव मतलब उदय होना, तो उद्भव किसका हो रहा है? उदय नारायण का। किसका उद्भव हो रहा है? उदय नारायण का। उद्भव उदय लगभग मिल रहा है। फिर है हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये भी पूछा जाता है। तो हमारे गांव में एक थे पुन्नालाल, जिसको पन्ना पन्ना सब कहते थे। वो हमारे जब गांव में आते थे, वो गांव से बाहर उनका घर था पन्ना का, लेकिन जब वो गांव में आते थे सबसे विचार विमर्श किया करते थे, मतलब बातचीत किया करते थे, विमर्श किया करते थे, विचार। तो वहीं से हमने अपनी ट्रिक बना ली कि जब पन्ना आते हैं तो विचार विमर्श करते हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श किसका हो जाएगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। दोस्तों आप भी ऐसे ही अपने गांव के, अपने अगल बगल के लोगों पे ट्रिक बना सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि हमें चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती हैं और हमारा हमारा समय भी नहीं लगता, हम टिक करके क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही ट्रिक हम आप लोगों को देते रहेंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।